शेयर बाजार नाम सुनते ही कई लोगों को लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल, उलझी हुई चीज है कि कहाँ से शुरू करें, क्या खरीदें। आज हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब एकदम आसान भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भाई शेयर मार्केट में नए हैं पर ये समझ नहीं आ रहा कि कौन से शेयर खरीदने हैं। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है और इसका जवाब भी है। चलिए इस उलझन को आज सुलझाते हैं। ठीक है, तो इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, हैरानी की बात है कि बहुत ही सिंपल है। सब कुछ बस एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने से शुरू होता है। शुरू करने के लिए सिर्फ 2 आसान काम करने हैं। कोई भी एक पॉपुलर ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसमें 2 मेन बटन पहचानने हैं, खरीदने वाला और बेचने वाला। बस इतना ही। अब देखिए, ये कितना सीधा है। खरीदने के लिए एक हरा बटन होता है और बेचने के लिए एक लाल बटन। एक बटन दबाया, शेयर खरीद लिया, दूसरा दबाया, शेयर बेच दिया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, असली खेल तो ये जानने में है कि कब कौन सा बटन दबाना है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी शब्द समझ लेते हैं, फ्री फ्लोट शेयर। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर मतलब बड़ा आसान है। इसका सीधा मतलब है कि किसी कंपनी के कुल कितने शेयर आम लोगों की खरीद बिक्री के लिए बाजार में मौजूद हैं। मान लीजिए एक कंपनी के 100 शेयर हैं, पर उसके मालिकों ने 60 अपने पास रख लिए, तो बाजार में कितने बचे? सिर्फ 40। बस यही 40 शेयर फ्री फ्लोट हैं, जिन पर हम और आप जैसे लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो ऐप डाउनलोड हो गया, बटन भी समझ आ गए। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर खरीदे तो क्या खरीदें? यहाँ एक बहुत ही सिंपल नियम काम आता है। तो ये है वो गोल्डन रूल। जब शुरुआत में कुछ भी समझ ना आए कि कौन सी कंपनी फायदे में जाएगी और कौन सी नुकसान में, तो बस किसी बड़ी और जानी मानी कंपनी का शेयर ले लेना चाहिए। ये एक सेफ शुरुआत होती है। अब बड़ी कंपनी से क्या मतलब है? उदाहरण के लिए HDFC बैंक या टाटा जैसी कंपनियां। ये ऐसे नाम हैं जिनका बाजार में एक लंबा इतिहास है, जो शुरुआती दौर में एक सुरक्षित दांव हो सकते हैं। ठीक है, तो एक बड़ी कंपनी चुन ली। अगला कदम है उसके परफॉर्मेंस को देखना, और इसके लिए हमें कंपनी के शेयर ग्राफ पर एक नज़र डालनी होगी। अब यहाँ एक मज़ेदार ट्रिक है। एक अच्छा साइन ये है कि ग्राफ कुल मिलाकर ऊपर की ओर जा रहा हो, लेकिन अगर ग्राफ किसी ECG मशीन की तरह बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जिगजैग हो रहा है, तो ऐसे शेयर से बचना बेहतर है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो ठीक है, पर बहुत ज़्यादा नहीं। एक बार जब ये बेसिक बातें समझ आ जाती हैं, तो पता चलता है कि ट्रेडिंग के मुख्य रूप से 2 रास्ते होते हैं। चलिए देखते हैं कि ये रास्ते एक दूसरे से अलग कैसे हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, 2 मेन स्टाइल हैं। इंट्राडे, जिसमें एक ही दिन में खरीद बिक्री होती है, ये काफ़ी हद तक किस्मत पर निर्भर करता है और इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म, यानी लंबी अवधि का निवेश, जो महीनों या सालों तक चलता है और धीरे धीरे ग्रोथ पर फोकस करता है। ये एक ज्यादा सोची समझी स्ट्रैटेजी है। इंट्राडे ट्रेडिंग का एक दिन कुछ ऐसा दिखता है। बाजार सुबह 9:30 बजे खुलता है, शेयर खरीदे जाते हैं, दिन भर कीमतों पर नजर रखी जाती है और 3:30 बजे बाजार बंद होने से पहले आपको अपने शेयर बेचने ही पड़ते हैं। और ये इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा और सख्त नियम है, जिसे हर नए ट्रेडर को याद रखना चाहिए। आपको दिन के अंत तक अपने शेयर बेचने ही होंगे, चाहे आप फायदे में हो या फिर नुकसान में। यही बात इसे काफ़ी प्रेशर वाला बना देती है और इसीलिए ये नए लोगों के लिए रेकमेंड नहीं किया जाता। अब तक हमने 2 रास्ते देखे, लेकिन एक तीसरा रास्ता भी है जो इन सबसे ज्यादा तेज और जोखिम भरा है। इसे एक चेतावनी के तौर पर समझना जरूरी है। जरा इस समय पर ध्यान दीजिए, 10 से 15 मिनट। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये ट्रेडिंग का पूरा खेल बस इतनी ही देर में खत्म हो जाता है। ये एक हाई स्पीड, हाई रिस्क गेम है। इसे ऑक्शन ट्रेडिंग कहते हैं। ये एक तरह की नीलामी है, जहाँ किसी चीज़ जैसे कॉफ़ी या कोई और कमोडिटी की बोली लगती है और कुछ ही मिनटों में सौदा हो जाता है। ये नीलामी 6 महीने नहीं चलती, बस 10-15 मिनट में खत्म। और इसीलिए साफ शब्दों में कहें तो ये कुछ ज्यादा ही रिस्की हो जाता है। इसमें बहुत जल्दी पैसा बन भी सकता है और डूब भी सकता है। इसलिए जो लोग अभी सीख रहे हैं, उनके लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसे पेशेवर ट्रेडर्स के लिए छोड़ देना ही बेहतर है। तो अंत में एक सवाल खुद से पूछना जरूरी है। एक नए निवेशक के तौर पर असली लक्ष्य क्या है?
रातों रात अमीर बनना या धीरे धीरे सीखकर और समझकर आगे बढ़ना? इसी सवाल का जवाब आपकी ट्रेडिंग की राह तय करेगा और आपको बाजार में टिके रहने में मदद करेगा।